अब जुल्म बढ़ने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार पीएम मोदी खौफ में हैं। मोदी डरे हुए हैं। मोदी को अत्याचार का डर सता रहा है। मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है। ये डर ऐसा जिसे सुनने वाला हर कोई हैरान है, क्योंकि ये कोई छोटे नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र में सर की सरकार है। ईडी, सीबीआई, एनसीबी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जिनसे नेता खौफ खाते हैं, वो सब के सब इनके अधीन हैं। तो पीएम मोदी को काहे का खौफ? मोदी को किस बात का डर? कौन से अत्याचार का जिक्र कर वो अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं? पीएम मोदी का ये वो बयान है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये बयान पीएम मोदी ने कब, कहां और कैसे दिया। दरअसल ये मौका था गुजरात में मिली बम्पर जीत का। पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर इकट्ठा हुए और यहीं पर पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए आने वाले समय के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में अत्याचार बढ़ने वाला है। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे दोस्तों। लेकिन सवाल है कि ऐसा पीएम मोदी ने क्यों कहा और अब वो ऐसा क्या करने वाले हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाएं? क्योंकि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा ही दिया गया। अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बन ही रहा है। नोटबंदी भारत ने देख ही ली, तो फिर मोदी अब ऐसा क्या करने वाले हैं जो उन पर अत्याचार हो सकता है? आखिर पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है? आखिर सरकार का अब अगला कदम क्या होने वाला है, जिसका इशारा पीएम मोदी ने खुद दिया है? तो आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसे फैसले हैं जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार इस बार सीधे सीधे टकराव से बचते हुए प्राइवेट मेंबर बिल लाई है, जिसके जरिए वो देश में एक देश एक कानून के अपने वादे पर काम शुरू कर चुकी है। शायद सरकार की तरफ से ये ऐसी कोशिश है जिससे पीएम मोदी इस एक्शन के जरिए विपक्ष के रिएक्शन को परखना चाहते हों। लेकिन क्या वाकई ये इतनी बड़ी बात है जिसके लिए मोदी को अत्याचारों का डर सताए? तो नहीं। तो फिर क्या? माना जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार अयोध्या जैसा कोई बड़ा कदम उठाने वाली हो सकता है कि सरकार 1991 के उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म करने का मन बना बैठी हो, जो इस देश में मंदिरों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी चोट हो सकती है, जो इस देश में करीब 40,000 मंदिरों के जीर्णोद्धार की वजह बन सकता है। 40,000 मंदिर। जी हाँ, ये दावा हमारा नहीं, तमाम हिंदूवादी नेताओं की तरफ से है। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो आपको बता दें कि यह बयान सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए विधेयक ला सकती है, जिसका मतलब होगा उस रास्ते को साफ करना, जिसके बाद सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो 1947 से पहले बनी उन तमाम इमारतों में या कहें मस्जिदों में बदलाव कर सकेगी जिन्हें मंदिर को तोड़कर या मंदिर के मूल रूप में बदलाव करके बनाया गया हो। और हाँ, ये बात जरूर ऐसी हो सकती है जिसके लिए पीएम मोदी को कड़े विरोध की आशंका हो। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, जो खुद कहते हैं। क्या कहते हैं, खुद सुनिए। देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े
फैसले लेने का दम रखती है। तो मतलब साफ है कि मोदी एक और धमाके के लिए तैयार हैं और ये शायद उसी चीज का इशारा है। लेकिन असली धमाका क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी के अत्याचार वाले बयान से इतना तो साफ है कि कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।